अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 से 4 दिन का अनुमान लगाकर जो युद्ध छेड़ा था उसको 30 दिन यानी कि 1 महीना बीत चुका है। यानी कि पूरे 1 महीने में अभी भी डोनाल्ड ट्रंप ईरान में अपना मिशन पूरा नहीं कर पाए। लेकिन अभी भी जंग खत्म होने की बजाय ऐसे खतरनाक मोड पर पहुंच गई है जहां दोनों तरफ से डेडलाइन तय कर दी गई है। आखिर क्यों 18 घंटे बाद मिडिल ईस्ट में नई आग भड़कने की आशंका जताई जा रही है। तेहरान से जारी हुआ तबाही का नया अलर्ट आखिर क्या है, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। ट्रंप का तबाही प्लान, आने वाला है नया तूफान। अमेरिकी डिफेंस सिस्टम खाड़ी देशों को बचा नहीं पाए। इजराइल अपने शहरों को सुरक्षित नहीं रख सका। मिडिल ईस्ट का कोई कोना नहीं बचा जहां ईरान की मिसाइल नहीं गिरी। ऐसा कोई ठिकाना नहीं बचा जहां ईरान का ड्रोन नहीं पहुंचा। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप किसी भी तरह से समझौता करके निकल जाएंगे? क्या ट्रंप ईरान की शर्तों पर झुकने को मजबूर हो जाएंगे? जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि पेंटागन की रिपोर्ट इस बात का इशारा कर रही है कि बहुत जल्द ईरान में वो होने जा रहा है जो अब तक नहीं हुआ। 1 महीने के युद्ध में तेहरान ने जो बर्बादी देखी है, ट्रंप की तैयारी उससे कहीं और बड़ी है। ट्रंप का पूरा प्लान बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये अल्टीमेटम देख लीजिए जिस पर इस वक्त पूरे दुनिया की नजर है। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की डेडलाइन। अब तक बयानों के मुताबिक अमेरिका अभी 7 दिन और इंतजार करेगा। 6 अप्रैल को जैसे ही डेडलाइन खत्म होगी, ईरान के लिए नर्क का दरवाजा खोल दिया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ने अपने हमलों को लेकर एक नई समय सीमा तय की है, जिसके मुताबिक ईरान 18 घंटे और इंतजार करेगा और उसके बाद मिडिल ईस्ट में तबाही की नई लहर आने वाली है। दरअसल तेहरान में यूनिवर्सिटी पर बमबारी के बाद ईरानी सेना का गुस्सा 7वें आसमान पर है। IRGC ने साफ कर दिया है कि अमेरिका ने हमलों की निंदा नहीं की, माफी नहीं मांगी तो ईरान भी मिडिल ईस्ट में अमेरिकी शिक्षण संस्थानों को तबाह कर देगा। अब खाड़ी के सभी देश ईरान के इस धमकी को लेकर सदमे में हैं, क्योंकि ईरान 30 मार्च को अब तक का सबसे विध्वंसक पलटवार कर सकता है। ईरानी मिसाइलों की तबाही से खाड़ी देशों की नींद पहले से ही उड़ी हुई है, लेकिन इसके बावजूद आशंका है कि ट्रंप का अगला कदम और ज्यादा विनाशकारी आफत लेकर आ सकता है। दरअसल वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन यानी अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी सेना कई हफ्ते तक जमीन पर युद्ध लड़ने की तैयारी कर रही है। ईरान ने नहीं सुनी तो ट्रंप किसी भी वक्त ग्राउंड ऑपरेशन का आदेश दे सकते हैं। खार्ग आइलैंड पर कब्जे के साथ कई टारगेटेड ऑपरेशन हो सकते हैं। ट्रंप भले ही बातचीत से समाधान की बात कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप ऐसा समझौता नहीं करेंगे जिसमें अमेरिका की हार दिखे। इसलिए अमेरिका की तैयारी बहुत बड़ी है। मिडिल ईस्ट में पहले से ही 50,000 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। करीब 1,000 से 1,500 जवानों को अब तक ऐड किया जा चुका है। ईरान के पास करीब 4500 US मरीन्स को तैनात किया जा रहा है। 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के 4,000 पैराट्रूपर भी डिप्लॉय हो रहे हैं। ये सारी तैयारी बता रही है कि डेडलाइन खत्म होने के बाद जैसे ही ट्रंप को सारे रास्ते बंद दिखेंगे तो ग्राउंड ऑपरेशन का आदेश दिया जाएगा, जिसके बाद ईरान तट से 25 किलोमीटर दूर खार्ग आइलैंड पर पहला अटैक हो सकता है और फिर अमेरिकी सेना केशम, हॉर्मुज स्ट्रेट, केश, लरक, अबू मूसा, बंदर अब्बास और बंदर जश्न जैसे ईरान के तटीय इलाकों पर टारगेटेड स्ट्राइक शुरू कर सकती है, ताकि ईरान को अपनी शर्तों पर झुकने को मजबूर किया जा सके। लेकिन ये अमेरिका के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, क्योंकि ईरान ने अपने सभी छोटे बड़े द्वीपों की सुरक्षा बढ़ा दी है। डिफेंस सिस्टम अलर्ट कर दिए गए हैं। समंदर में माइंस का जाल बिछा दिया गया है। ऐसे में अमेरिकी जवानों को फूंक फूंक कर एक एक कदम उठाना होगा, वरना यह ऑपरेशन ट्रंप के लिए खामेनेई को मारने वाले प्रयोग से भी भारी पड़ सकता है। क्योंकि अगर डिफेंस सिस्टम और माइंस को नाकाम कर दिया गया, तब भी ईरान की मिसाइलें और ड्रोन US फोर्सेस का पीछा नहीं छोड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।